हेलो फ्रेंड्स, तो आज आ चुके हैं हम नई वीडियो के साथ। ठीक है, तो हम अपने टैबलेट स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ स्पॉटिफाई कैसे बनाएं। ठीक है, जैसे कि आप इंट्रो में अभी देख ही चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम इसे बनाएंगे स्केच पे प्रो पे। तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आपको क्या करना है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दिया, वहाँ पे जाइए, उस पर आपको बस सर्च करना है स्केच वे प्रो। ठीक है, #sketchwear/pro। ठीक है, उसकी आपको मिल जाएगी, वरना मैं लिंक भी दे दूंगा इन दोनों की। ठीक है, जो जो मेरे पास सब कुछ है। ठीक है, फाइल की पूरी। तो अभी हम यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे प्लस का आइकन क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे मैं इसका नेम दूंगा। ठीक है, तो स्पॉटिफाई है। ठीक है, मैं इसे स्पॉटी कर देता हूँ, स्पॉटी एंड देन क्रिएट ऐप। ठीक है, और उसके बाद अभी हम यहाँ पे आए हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये मेन स्क्रीन है। ठीक है, तो इसका मैं हटाऊंगा, जैसे कि आपने देखा ही होगा। ठीक है, और उसका जो भी मेन स्क्रीन होती है, ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन, तो उसका क्या है कि वहाँ पे, हाँ, तो ये वहाँ पे वो जो भी कुछ है उसका आइकन वगैरह, ठीक है, तो कुछ आता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे। तो हम सबसे पहले एक वर्टिकल लेंगे। ठीक है, वर्टिकल अरेंजमेंट एंड इसकी विड्थ और हाइट दोनों मैच प्रिंट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। एंड उसके बाद इसका बैकग्राउंड में कर दूंगा यहाँ पे ब्लैक। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर ब्लैक कर दिया। एंड यहाँ पे अभी हमें एक डालना पड़ेगा आइकन। ठीक है, सर्कल। तो यहाँ पे हम जाएंगे। ठीक है, लीनियर बन के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें जो ग्रेविटी होगी इसे हम कर देंगे सेंटर वर्टिकल एंड सेंटर हॉरिजॉन्टल। देन ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसका हमें साइज देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं साइज दे दूंगा 120 dpi 120 dp। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जो ये है, ठीक है, बॉर्डर को हम 0 करेंगे। एंड देन जो बैकग्राउंड कलर है इसे हम ब्लैक करेंगे। ठीक है, तो ब्लैक का कोड होता है 6 टाइम 0, 1 2 3 4 5 6। एंड देन यहाँ पे मैंने ट्रू किया। ओ, बॉर्डर कलर है वो, सॉरी। यहाँ पे हम बैकग्राउंड करेंगे 0। ठीक है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा, इमेज पे जाऊँगा। एंड देन यहाँ से मैं एक इमेज एंड देन यहाँ पे डन पे क्लिक किया। देन ये आ गया। ठीक है, तो इसका मैं नेम दे दूंगा यहाँ पे आइकन। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेव पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। एंड देन बैक आएंगे। तो अभी मैं इस पे आया, यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूँगा स्पॉटिफाई का जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ गया। तो अभी मैं बता दूँ, ये मेरा टैबलेट साइज है तो इस चक्कर में यहाँ पे ये छोटा दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जब आप इससे करेंगे, ठीक है, तो ये आपको बड़ा ही दिखेगा। जैसे कि मैं आपको एक बार करके भी दिखा देता हूँ। तो मैं पहले ये देख ले रहा कि यहाँ पे स्पॉटिफाई का और क्या क्या होता है स्प्लैश स्क्रीन में। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा एक आइकन ही होता है। ठीक है, तो मैं इसे पहले रन करता हूँ, देन आपको पूरा दिखा देता हूँ डिफरेंट साइजेस में भी। ठीक है, कि किस तरीके से ये दिखेगा। तो यहाँ पे मैं इसे ओपन करूंगा। ठीक है, एंड देन अभी आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो ये एंड देन उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें न्यू स्क्रीन बनानी पड़ेगी जिसका नेम मैं दूंगा होम। ठीक है, होम करके, या नहीं होम ही कर देते हैं, होम स्क्रीन करके दिया। एंड देन इसका ये जो भी है मैं पूरा हटा दूंगा। ठीक है, और जस्ट लाइक दिस। एंड देन यहाँ पे आऊँगा। एंड देन होम पे आया। तो होम पे हमें क्या क्या रखना पड़ेगा कि सबसे पहले तो हमें 2 स्क्रीन लेनी पड़ेंगी। ठीक है, एक पहले वर्टिकल स्क्रीन लेनी है हमको। ठीक है, यहाँ से लिया। एंड देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसे हमने किया विड्थ पेरेंट हाइट पेरेंट। ठीक है, दोनों तरफ से कर लिया। एंड देन इसका ग्रेविटी में सेंटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कर दूंगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे मुझे ये ब्लैक ही रखना है। ठीक है, तो मैं ब्लैक किया। एंड देन यहाँ पे हम कन्वर्ट पे जाएंगे। ठीक है, और ये जो लीनियर लेआउट है इसे हम कर देंगे फ्रेम लेआउट। ठीक है, अब मैं इसका यूज़ बताऊंगा फ्रेम लेआउट से क्या होता है। फ्रेम लेआउट से क्या होता है ना कि इसके अंदर जो भी हम डालेंगे ना, ठीक है, तो वो मर्ज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए क्या है ना कि अगर मैंने यहाँ पे डाली लीनियर 2 एंड देन लीनियर 3। ठीक है, फॉर ये देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये वर्टिकल लीनियर 2 डाल दी एंड देन वर्टिकल लीनियर 3 डाल दी। ठीक है, तो सॉरी, ठीक है, अब मैंने ये 2 डाल दिए। तो अब ये क्या है ना, ये मर्ज हो जाएंगे, यानी ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इनका बताऊंगा यहाँ पे क्या यूज़ है इनका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये लीनियर 4 है। ठीक है, तो इसका मैं रीनेम करूँगा एज बॉटम। ठीक है, बॉटम। एंड इसका जो भी है
इसे हमने 1 कर दिया, ठीक है। वेट 1 करेंगे तो इससे क्या होगा ना कि जो ये है, ठीक है, लीनियर, ये दोनों बराबर रेशियो में आ जाएंगे, ठीक है। इसका भी मैं रेशियो 1 कर दूंगा, ठीक है। वेट 1 एंड देन यहाँ पे देखिए ये दोनों बराबर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये तो बॉटम मैंने कर दिया था, लेकिन सॉरी मुझे ये वाला बॉटम करना पड़ेगा। हाँ, तो ये बॉटम नीचे आ गया एंड देन ये वाला ये, ठीक है। तो यहाँ पे इसे हम करेंगे टॉप। एंड अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका विड्थ है, ठीक है, तो ये हम मैच प्रिंट कर देंगे दोनों का, ठीक है। तो अभी क्या है ना, ये जो दोनों स्क्रीन है ये दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं इसे खोल के रखा हूँ सामने, तो मैं पहले ना हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। तो सबसे पहले हमें क्या रखना पड़ेगा इस वाली स्क्रीन में, ठीक है, जो भी कुछ है ये इसमें। तो यहाँ पे मैं रखूँगा सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लेआउट हमें लेनी पड़ेगी। तो एक मैं हॉरिजेंटल लेआउट लूँगा इसमें टॉप वाली में, ठीक है। एंड देन ऊपर से मैं इसका जो भी होगा, ठीक है, ऊपर से हमें मार्जिन देना पड़ेगा। मैं मार्जिन दूंगा टॉप से 50 का, ठीक है। 50 dp का मैंने मार्जिन दिया टॉप से। एंड यहाँ पे 50 नहीं, मेरे हिसाब से यहाँ पे मुझे 60 करना चाहिए, ठीक है। 60 का मैंने मार्जिन दिया। एंड इसका जो ग्रेविटी होगा, ठीक है, तो ग्रेविटी हमने कर दिया इसे राइट में, ठीक है, राइट ग्रेविटी कर दिया। एंड देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें 3 चाहिए होंगे यहाँ पे इमेजेस, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड देन थर्ड, ठीक है। तो जो हमने अभी बनाया था ना, ठीक है, इसके अंदर, तो उसको मैंने यहाँ पे किया। एंड देन इसका नाम मैं रख दूंगा इसका वार लेआउट, ठीक है। तो वार लेआउट मैंने दिया। एंड यहाँ पे मैं इसका साइज दे दूंगा। तो इसका साइज मैंने दिया 40 dp, ठीक है, 40 dp। इतना साइज काफ़ी है और सभी का मैं इतना ही दूंगा, 40 dp। और इनके लिए हमें आइकन्स भी चाहिए होंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जो जो चीज़ें मैं यूज कर रहा हूँ, जो जो असेट्स, ठीक है, वो सब आपको मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए, ठीक है, और मैं बता भी दूंगा आपको कहाँ पे मिलेंगी। और अभी क्या करना होगा कि अभी हम यहाँ पे स्किल पे जाएंगे एंड देन इसे हमें करना है सेंटर इनसाइड, ठीक है, सभी को सेंटर इनसाइड करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आइकन ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने ये कर लिया था, बाकी का आइकन्स भी हम ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आया एंड देन मैंने कुछ आइकन सेट कर रखे हैं। तो यहाँ पे नोटिफ करके मैं कर लिया इसे सेव, ठीक है। तो ये 3 आइकन मैंने सेव कर दिए हैं। एंड देन अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इधर मैंने एक स्कीम बना रखी है जो कि मैंने बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये हमने बना रखे हैं, ठीक है, इन तीन में हमें ये डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं एक नोटिफिकेशन आइकन, दूसरा डालेंगे हम यहाँ पे हिस्ट्री का, थर्ड डालेंगे हम यहाँ पे ये सेटिंग वाला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 3 आइकन डाले हैं। एंड हमें और एक मिनट में चेक कर लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स एक बार हम फिर से यहाँ पे आएंगे इमेज पे एंड देन अभी हम और ऐड करेंगे, ठीक है, इमेज ऐड करेंगे। तो मैंने एक बनाया है, ठीक है, इसका भी मैं लिंक वगैरह सब कुछ दूंगा, कैसे मिलेगा वो सब लास्ट में वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ठीक है। तो बड़ी मुश्किल लग गई, तो पहले तो मैं इंटरनेट पे ढूंढता रहा, मिला नहीं, फिर मैंने खुद ही बना लिया। तो यहाँ पे मैं इसे बैक करके सेव कर दूंगा, ठीक है। ये बैकग्राउंड है हमारा, जो कि आपने शायद देखा भी होगा, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इस तरीके से कट करके देखता हूँ। यहाँ पे रुकिए, मैं ऐसे बैकग्राउंड रिसोर्स, हाँ, बैकग्राउंड रिसोर्स में मैंने इस तरीके से किया है। एंड देन इसका मैं थोड़ा साइज़ कम करने की कोशिश करूँगा। तो साइज़ में इसका रखूँगा वही अप्रॉक्सीमेट 200 dp। और सॉरी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 200 dp तो कम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसे अपने हिसाब से इसे रहने दूंगा, ठीक है। यानी कि जैसा भी लगना है, इसे खुद लगना है, तो अपना देखिए ये। और
यहाँ पे वेट, तो वेट यहाँ पे 1 ही सेट है, 0 करूँ तो हाँ, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही रहने देना है। एंड यहाँ पे जो मैंने ये दे रखे हैं, ठीक है, तो इनका मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा, 38 dp कर दूंगा, ठीक है। आपको जो इनकी हाइट है, सॉरी विड्थ हाइट कुछ भी आप 38 कर दीजिए, ठीक है, एक चीज़। तो मैंने विड्थ सबकी 38 कर दिया इस तरीके से। एंड देन आपको क्या करना है, इनके बीच में थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये दूर दूर लगें। तो मैं लेफ्ट एंड राइट में इसे 10 की एक बार पैडिंग दे के देखता हूँ कैसा लगेगा। और सॉरी, पैडिंग नहीं, सॉरी, मार्जिन देना है, ठीक है, मैं गलती कर दी। हाँ, आपको यहाँ पे मार्जिन देना है लेफ्ट एंड राइट में। तो मैं 10 की दे के देखता हूँ मार्जिन किस तरीके का लगता है। तो इस तरीके से आया। एंड देन इसमें भी मैं मार्जिन दूंगा 10/10 का। एंड देन अभी ये दो तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें बीच वाले में कोई पैडिंग नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 0 कर दूंगा इसे। एंड देन ये लास्ट वाला है, इसमें दूंगा, इसमें सिर्फ लेफ्ट की तरफ में दूंगा पैडिंग 10, ठीक है, और राइट में ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए होगी 3 टेक्स्ट, ठीक है, 1 2 एंड देन 3, ठीक है। इस तरीके से हमने ले लिया। अभी हमें क्या करना है कि इनको पहले विड्थ करनी पड़ेगी, इनकी फिर प्रिंट इस तरीके से। एंड देन टॉप से मैं इसे मार्जिन दूंगा 20 का, ठीक है, 20 का मैंने मार्जिन दिया टॉप से। एंड देन इसे क्या करूँगा, ग्रेविटी में जाऊँगा मैं इसके, ग्रेविटी किधर गया, हाँ, तो ग्रेविटी में से सेंटर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस तरीके से किया। एंड देन इसका साइज में 25 करूँगा एंड बोल्ड। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर में वाइट करूँगा। 25 से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसका साइज को, 25 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो 18 रखते हैं, 18 ज़्यादा सही है। एंड यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है उसे मैं कर दूंगा हे, ठीक है, HE हे। तो फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से यहाँ पे आएंगे इमेज पे। एंड देन अभी हम और ऐड करेंगे, ठीक है, इमेज ऐड करेंगे। तो मैंने एक बनाया है, ठीक है, इसका भी मैं लिंक वगैरह सब कुछ दूंगा, कैसे मिलेगा वो सब लास्ट में वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये बनाया है, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल लग गई। तो पहले तो मैं इंटरनेट पे ढूंढता रहा, मिला नहीं, फिर मैंने खुद ही बना लिया। तो यहाँ पे मैं इसे बैक करके सेव कर दूंगा, ठीक है, ये बैकग्राउंड है हमारा, जो कि आपने शायद देखा भी होगा, उसमें मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले एक बार इस तरीके से कट करके देखता हूँ। यहाँ पे रुकिए, मैं ऐसे बैकग्राउंड नहीं, रिसोर्स, हाँ, बैकग्राउंड रिसोर्स में मैंने इस तरीके से किया है। एंड देन इसका मैं थोड़ा साइज कम करने की कोशिश करूँगा। तो साइज में इसका रखूँगा वही अप्रोक्सीमेट 200 dp, और सॉरी कुछ ज़्यादा ही कम हो गया, 200 dp तो कम हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं इसे अपने हिसाब से इसे रहने दूंगा, ठीक है, यानी कि जैसा भी लगना है इसे खुद लगना है, तो अपना देख लीजिए। और यहाँ पे वेट, तो वेट तो यहाँ पे 1 ही सेट है, 0 करूँ तो हाँ, तो इस तरीके से कुछ आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसे ऐसे ही रहने देना है। एंड यहाँ पे जो मैंने ये दे रखे हैं, ठीक है, तो इनका मैं थोड़ा थोड़ा कम कर दूंगा, 38 dp कर दूंगा, ठीक है। आपको जो इनकी हाइट है, सॉरी विड्थ हाइट कुछ भी आप 38 कर दीजिए, ठीक है, एक चीज़। तो मैंने विड्थ सबकी 38 कर दिया इस तरीके से। एंड देन आपको क्या करना है, इनके बीच में थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि ये दूर दूर लगें। तो मैं लेफ्ट एंड राइट में इसे 10 की एक बार पैडिंग दे के देखता हूँ कैसा लगेगा। और सॉरी, पैडिंग नहीं, सॉरी, मार्जिन देना है, ठीक है, मैं गलती कर दी। हाँ, आपको यहाँ पे मार्जिन देना है लेफ्ट एंड राइट में। तो मैं 10 की दे के देखता हूँ मार्जिन किस तरीके का लगता है। तो इस तरीके से आया। एंड देन इसमें भी मैं मार्जिन दूंगा 10/10 का। एंड देन अभी ये दो तो कुछ ज़्यादा ही दूर हो गए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसमें बीच वाले में कोई पैडिंग नहीं दूंगा, ठीक है, मैं 0 कर दूंगा इसे। एंड देन ये लास्ट वाला है, इसमें दूंगा, इसमें सिर्फ लेफ्ट की तरफ में दूंगा पैडिंग 10, ठीक है, और राइट में ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का आ गया। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें चाहिए होगी 3 टेक्स्ट, ठीक है, 1 2 एंड देन 3, ठीक है, इस तरीके से हमने ले लिया। अभी हमें क्या करना है कि इनको पहले विड्थ करनी पड़ेगी, इनकी फिर प्रिंट इस तरीके से। एंड देन टॉप से मैं इसे मार्जिन दूंगा 20 का, ठीक है, 20 का मैंने मार्जिन दिया टॉप से। एंड देन इसे क्या करूँगा,
ग्रेविटी में जाऊंगा मैं इसके, ग्रेविटी किधर गया, हाँ, तो ग्रेविटी में से सेंटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इस तरीके से किया। एंड देन इसका साइज में 25 करूँगा एंड बोल्ड। देन उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट कलर में वाइट करूँगा। 25 से मैं थोड़ा कम कर देता हूँ इसके साइज को, 25 कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो 18 रखते हैं, 18 ज़्यादा सही है। एंड यहाँ पे मैं इसका जो टेक्स्ट है उसे मैं कर दूंगा हे, ठीक है, HE हे। मैं सोच रहा था जो ये हे है ना, इसको क्या करते हैं ना, इसका थोड़ा साइज बढ़ा देते हैं, 18 से मैं 21 करूँगा। एंड देन यहाँ पे हे जो H है वो बड़ी कर दूंगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में लिखूंगा H हे, ठीक है। देन इट्स राइट। एंड अभी यहाँ पे मैं नीचे आऊँगा और सेम बिल्कुल नीचे करूँगा, तो यहाँ पे मैंने किया मैच प्रिंट एंड देन उसके बाद ग्रेविटी सेंटर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर आप इसे सेंटर वर्टिकल नहीं भी करते हैं तब भी काम चलेगा, ठीक है। और वैसे मैं बताऊं तो आप सेंटर वर्टिकल भी कर ही देना, ठीक है, तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे अभी हम डालेंगे, यहाँ पे क्या ना कि जैसे आपने देखा जब फर्स्ट टाइम आप जाते हो तो आप कुछ चूज़ नहीं करते, तो वहाँ पे आपको मैसेज आता होगा स्पॉटिफाई पे कि क्या आता है मैसेज, वैसे मुझे याद करने दो, तो मुझे देखना पड़ेगा। मैसेज आता, हाँ, वांट बेटर रिकमेंडेशन, वांट बेटर रिकमेंडेशन, मे बी मेरा स्पेलिंग खराब है यार, रिकमेंडेशन, हाँ, रिकमेंडेशंस, ठीक है। एंड देन क्वेश्चन मार्क, pick up songs, pick up songs you like, ओके। इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये किया। इसका टेक्स्ट साइज मैं दे दूंगा 16, मे बी इतना बहुत है। एंड देन इसे बोल्ड करूँगा, बोल्ड करनी है नहीं, हाँ बोल्ड कर देते हैं, और 18 करके देखें इसका, हाँ 18 भी सही लग रहा है। और इसका जो कलर है, ठीक है, तो मैं वाइट ही देना पड़ेगा हम लोग को। एंड देन हमने वहाँ पर वाइट दिया, और मैं इसे एक बार बोल्ड से हटा के नॉर्मल करता हूँ, तो नॉर्मल इतना सही नहीं लग रहा, मैं इसे बोल्ड ही रखता हूँ, ठीक है, बोल्ड किया। एंड देन इसके बाद जो लास्ट वाला बटन बचा, ठीक है, इसका क्या करना है, तो इसको हमें ले जाना है यहाँ पे, क्या करना है, हाँ, तो इसको भी सेम हमें करना है, लेकिन इसका एक काम हमें करना पड़ेगा कि इसकी जो लेआउट है, ठीक है, लेआउट ग्रेविटी वो हमें करनी है सेंटर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, लेआउट ग्रेविटी, ठीक है, ओनली ग्रेविटी नहीं, इट्स लेआउट ग्रेविटी, ठीक है, आप इस पर ध्यान देना। तो इसीलिए मैं पूरी वीडियो आप ध्यान से देखना, कुछ भी मिस मत करना, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे 18 में कर देता हूँ इसको, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं इसका बटन दूंगा चूज सॉन्ग्स, ओके, चूज सॉन्ग्स करके किया। एंड देन यहाँ पे मैंने टेक्स्ट साइज 20 दिया, बोल्ड। एंड यहाँ पे ये मैं इसी तरीके से यहाँ पे क्या करूँगा, जो टेक्स्ट कलर है वो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट तो नहीं हो सकता, देन ब्लैक ही रहने दूंगा मैं। एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कर दूंगा वाइट इस तरीके से। और इसका जो मार्जिन है, ठीक है, तो टॉप से मैं इसका मार्जिन दूंगा 20 में, टॉप से मार्जिन दे देता हूँ इसका, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है, ये ब्लैक है, तो ब्लैक को थोड़ा हम चेंज करते हैं, ठीक है, ब्लैक से और थोड़ा चेंज करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो कलर का देने वाले हैं, ठीक है, तो वो कलर आप यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे कस्टम कलर्स पे जाऊँगा, एंड देन यहाँ पे मैं कलर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो मैंने कॉपी किया कलर, यहाँ पे ये कलर है। एंड देन मैं इसे ऐड कलर करूँगा, यहाँ पे चूज़ किया। एंड देन देखिए अभी बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, ऐसा लग रहा है इसी में मिला हुआ ये कलर है, ठीक है, तो यहाँ से आपको डिफरेंस नहीं मालूम पड़ेगा। देन ये सबसे बेस्ट कलर है, तो आप इसी को चूज़ करिए। तो मैंने इसे कर लिया, और ये देखने में भी अच्छा लगता है, ठीक है, ब्लैक से ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको चेक करके भी दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पे आना है इवेंट्स पे, सॉरी, मैं थोड़ा हो जाता कभी कभी, हाँ। तो यहाँ पे हम उससे पहले क्या करते हैं ना, मैंने कुछ फॉन्ट्स चूज़ कर रखी हैं, ठीक है, जो कि स्पॉटिफाई में हुई हैं यूज़, तो उन फॉन्ट्स को हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। देन यहाँ पे मैं जाऊँगा ऐड पे, एंड फॉन्ट ऐड करूँगा,
डन और लोडिंग यूज किया एंड उसके बाद इंपोर्ट कर दिया ये वाले तो मैं तो पढ़ देंगे इसको ये दो तीन चार तो ये और ये दो भी आना चाहिए अभी भी लगा दिया मैं भी यही बोल रहा था। और फ़ॉन्ट का नेम क्या था? हाँ, फ़ॉन्ट का नेम है इनकोर फ़ॉन्ट सर्कुलर ब्लैक, ठीक है। तो ये जो फ़ॉन्ट है वो यूज़ हुई है इन टेक्स्ट में, ठीक है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं, हाँ इन्हीं में यूज़ हुई है और ये चूज़ सॉन्ग्स पे नहीं हुई है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे चूज़ सॉन्ग्स हमने कर रखा है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे व्यू में हम जाएंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा और नीचे आएंगे एंड देन टाइपर फेस, ठीक है। सेट टाइपर फेस वाला ये वाला हमें ब्लॉक लेना है। एंड देन टेक्स्ट व्यू 1 और टाइपर फेस हमें रखना है नॉर्मल एंड फॉन्ट हमें रखनी है ये लास्ट वाली जो भी कोई थी सर्कुलर करके, ये वाली दोनों में हमें रखनी है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेट किया। अभी चलिए एक बार हम क्या करते हैं ना, थोड़ा एक काम और करना पड़ेगा, हम यहाँ पे आएंगे तो इन सब का मैं कोड भी आपको दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोड सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। हाँ, और इसका जो भी है तो वो सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा, बट आप इसे समझते चलिए क्योंकि डायरेक्ट सोर्स कोड देते तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से एकदम शॉर्ट करके करता हूँ, ठीक है। तो आप आगे आगे देखिए अभी क्या से क्या होता है तो आपको समझ में भी आएगा। डायरेक्ट सोर्स कोड लेने से आपको वो कोई फ़ायदा भी नहीं है। और उसके बाद फिर से हम व्यू में आएंगे एंड देन नीचे आऊँगा मैं, ठीक है। एंड ये सेट रेडियस वाला ये वाला ब्लॉक हमें लेना है। एंड देन टेक्स्ट व्यू 3 हमें देखना है, ये रहा टेक्स्ट व्यू 3। यहाँ पे हमें लेना है रेडियस कॉर्नर, हमें यहाँ पे करने होंगे इसके अप्रोक्सीमेट मैं 50 कर देता हूँ, ठीक है। एंड स्ट्रोक हमें रखना है यहाँ पे 0। उसके बाद स्ट्रोक कलर हमें वाइट कर दे रहे हैं क्योंकि स्ट्रोक आई नहीं, कोई भी कलर कर दो। एंड देन बैकग्राउंड कलर भी हमें वाइट ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं इसे रन करके देखता हूँ एंड देन देखते हैं तो किस तरीके से क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो बस अभी रन हो जा रहा है, DX रन हुआ हो गया। एंड देन मैं इसे इंस्टॉल करूँगा एंड देन ओपन करते हैं। तो अभी इसे हम ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे में भी कुछ गड़बड़ है, तो एक बार हमें देखना पड़ेगा। तो हाँ, मैं एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे मेन में एंड देन हमें यहाँ पे चाहिए होगा, पहले मैं सब कुछ डिलीट कर देता हूँ जो भी मैंने सेट वगैरह किया। तो यहाँ पे हमें आना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कुछ कंपोनेंट ऐड करने हैं, ठीक है। मेन स्क्रीन में पहला इंटेंट जो कि आई करके हमें करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद एक टाइमर हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका नेम मैं टी दे देता हूँ। इस तरीके से 2 हमने कंपोनेंट किया। एंड देन ऑन क्रिएट पर हम आएंगे, देन ये जो ब्लॉक से मैंने डिलीट किया। एंड देन उसके बाद क्या करेंगे, कंपोनेंट्स पे आएंगे एंड यहाँ पे आफ्टर, ठीक है, आफ्टर वाला ब्लॉक हमें लेना है। आफ्टर कितना टाइम हमें रुकना है, यहाँ पे हम 1.5 सेकंड रुकेंगे, ठीक है। देन 1500 मिली सेकेंड हमने किया, 1500 मिली सेकेंड्स। एंड यहाँ पे अभी हमें इंटेंट सेट करना पड़ेगा कि अगर हम यहाँ पे 1.5 सेकंड रुकते हैं देन उसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है। तो हमें जाना है नेक्स्ट स्क्रीन पे, ठीक है। तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे हम आएंगे इस तरीके से एंड अभी होम, ठीक है। हाँ, तो अभी किया, अभी हम इसे रन करते हैं एंड देन फिर देखते हैं क्या होता है। तो मैं पहले इसे हटा देता हूँ बैकग्राउंड में से, दोबारा से मुझे रन करना पड़ेगा, तो मैं रन कर लेता हूँ इसे। एंड देन ओपन करूँगा तो यहाँ पे रुका एंड देन 1.5 सेकंड वाली है, नेक्स्ट स्क्रीन खुल गई। बट पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं एक बार प्रॉब्लम देख लेता हूँ उसका। स्पॉटिफाई, हाँ, अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी कंपोनेंट इन्फो होम एक्टिविटी फॉन्ट एसेट नॉट फाउंड फॉन्ट को ब्लैक एट। ओ, ये फॉन्ट में पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैंने फॉन्ट ये बोल रहा है कि फॉन्ट ये फाउंड नहीं कर पा रहा है, तो हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसे। तो हम ऐसा करते हैं, इस फॉन्ट को हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। विदाउट फॉन्ट ही सही है। मैं फॉन्ट को डिलीट करता हूँ, ठीक है। मैं दूसरी फॉन्ट्स दूंगा, वो करूँगा, इनमें पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम है।
ठीक है, बट मैं सब कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अभी डिजाइनिंग सेक्शन है, तो हमें इस वीडियो में आज डिजाइनिंग सेक्शन ही कंप्लीट करेंगे होम स्क्रीन का, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्क्रीन देखेंगे, और जितना हो पाएगा मैं उतना करूँगा। तो आपको कंबाइंड वीडियो भी एक मिल जाएगी, तो अभी छोटे छोटे पार्ट्स में है, तो जल्दी जल्दी आपको वीडियो भी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आ रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं आ रहा। मैं इसे दोबारा खोलता हूँ स्पॉटिफाई, एंड यहाँ पे खोलने के बाद जस्ट होम इवेंट्स, ठीक है, इवेंट्स में आया होम एक्टिविटी आफ्टर। प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि यहाँ पे मैंने इसे कर रखा है हाइट को ग्रिप कंटेंट, ठीक है, तो ग्रिप कंटेंट हम नहीं दे रख सकते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। अभी मैं 200 ही दे के देखता हूँ, देखते हैं एकदम फॉर्म वाला लगा रखा है स्क्रीन, ठीक है, इसे मैं हटा के देखता हूँ एक बार। एंड इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था उसी तरीके से मैंने किया सेट। एंड देन इसका जो हाइट विड्थ है, ठीक है, इसे वेब कंटेंट करूँगा। एंड देन अभी चेक करते हैं एक बार अभी आता है या नहीं आता है। जहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया एंड देन ओपन। जो प्रॉब्लम थी वो एक्चुअली वो फॉर्म वाली स्क्रीन में थी, ठीक है, तो इसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगा किस तरीके से सॉल्व करना है। बट बाकी का मुझे जितना भी लग रहा है वो सब कुछ सही है। तो अभी हमें एक ब्लॉक की और ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्केच फिल में आते हैं। एंड देन इसका जो टेक्स्ट साइज है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पे थोड़ा कम करेंगे, इसे 18 करेंगे। मे बी 18 भी मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, नहीं तो मैं 18 रहने देते हैं, ठीक है, 18 हम इसे रहने देंगे। बट एक काम करेंगे, इसके अंदर पेडिंग, हाँ, लेफ्ट राइट में पेडिंग हम 15 कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, थोड़ा बटन थोड़ा बड़ा हो जाएगा तरीके से। और 15 की जगह अप्रोक्स में 20 भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो और ज़्यादा सही लगेगा बटन। तो यहाँ पे हमने 20 किया। एंड देन आपको एक ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, जिसका मैं आपको कोड भी दे दूंगा, ठीक है। तो अभी हम इससे क्या करते हैं, ग्रेविटी, हाँ, ग्रेविटी इसे हम सेंटर वर्टिकल की जगह पर हम टॉप करेंगे, ठीक है। एंड देन इसका जो पेडिंग है वो मैं 0 करूँगा इस तरीके से। ऑन क्रिएट स्क्रीन पे आएंगे। देन यहाँ पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नीचे आते हैं, और मैं इसका वैसे बैकग्राउंड कोड भी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन अगर आपके पास जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही है, ठीक है, तो और अच्छी बात है, आप वैसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चैनल पे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर मुझे मैसेज कर देना, अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा इन पे। तो यहाँ पे, और चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप आएंगे डिज़ाइन बेसिक्स पे, ठीक है, एंड मेक नेविगेशन एंड स्टेटस बार ट्रांसपेरेंट, ये वाला आपको ब्लॉक लेना है, ठीक है। एंड देन यहाँ पे रख देना है। तो इसका जो कोड है, ठीक है, अगर आप वो लगाना चाहें ब्लॉक, ठीक है, तो सही है, नहीं तो आप इसकी जगह पे ये कोड लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कोड ही लगाऊंगा ताकि सबको समझ में आए। तो ये कोड भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ये कोड यहाँ से मैं हटा देता हूँ जो फालतू का कोड है। एक्चुअली हाँ, यहीं तक है। तो इतना कोड है, तो हमने यहाँ पे ये सेट कर लिया है। मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ, हाँ, तो ये कोड है। तो इस तरीके से आपको ये कोड सेट करना है। एंड हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे इसे इसी तरीके से रहने देना है। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, यहाँ पे हमें कुछ डालने पड़ेंगे। एक हम स्क्रीन लेंगे, ठीक है। तो जो ये स्क्रीन है, तो जो मैं फॉर्म लेआउट किया था, ठीक है, इसे हम लीनियर लेआउट कर देंगे, ठीक है। इस स्क्रीन को हमें फॉर्म लेआउट नहीं करना है, हमें करना है दूसरी स्क्रीन को, वो दूसरी लेआउट को, ठीक है, जिसे हम लीनियर लेआउट करेंगे। एंड देन इसके अंदर एक हम लेआउट डालेंगे, अभी वर्टिकल लेआउट, इसको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने किया। एंड देन मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा बिल्ड फ्रेम। एंड देन इस तरीके से मैंने किया।
यहाँ पे क्या है, इसे हमें करना फॉर्म लेआउट, ठीक है। तो कन्वर्ट टू फॉर्म लेआउट, FORM फॉर्म। एंड देन उसके बाद अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो हमें लेआउट लेनी पड़ेंगी। ये वर्टिकल, ठीक है, इसका हमें मैच प्रिंट एंड देन हाइट ब्रेक कंटेंट, ठीक है। इसी तरीके से सेम दूसरी भी हमें लेनी है, इसका भी ब्रेथ में प्रिंट एंड देन हाइट ब्रेक कंटेंट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये दो हो गई हैं लेआउट। तो जो पहली लेआउट है, ठीक है, तो इसका हमें देना पड़ेगा वेट 1, ठीक है। एंड देन ये जो दूसरी लेआउट है वो में भी गायब हो गई। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि लेन 4 यहाँ पे आया मैं। एंड देन जो ये वाली लेआउट है, ठीक है, तो इसका भी हमें पे 1 देना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए, जस्ट अभी के लिए हम इसे 1 देते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूँगा हॉरिजेंटल लेआउट, ठीक है। हॉरिजेंटल नहीं लेंगे हम, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तब और यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा कि यहाँ से एक बॉटम नेविगेशन बार लेना है, ठीक है, जो कि हमें डालना है सेकंड वाली लेआउट में, ठीक है। यहाँ पे हमने डाला। एंड देन अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अभी हमें लेना पड़ेगा एक हॉरिजेंटल लेआउट। एंड देन इसको हम इसके नीचे रखेंगे, यहाँ पे हम हॉरिजेंटल लेआउट रखेंगे। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक इमेज लेंगे, ठीक है, जो कि इसके अंदर हम डालेंगे। एंड ये जो छोटी वाली स्क्रीन है, ठीक है, इसका हम नाम देंगे, ठीक है। इसका नामकरण संस्कार होगा, संस्कार नाम जो भी कुछ होता है, ठीक है। तो आप समझ जाओ, मुझे बोलना नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा से क्या, ये है हमारी प्लेयर लेआउट, ओके, प्लेयर लेआउट। तो ये इसे हमने इस तरीके से किया। देन मार्जिन में क्या करूँगा, मार्जिन लेफ्ट एंड राइट से दे दूंगा 50-50 का मैं मार्जिन दूंगा, ठीक है। थोड़ा तंगड़ा मार्जिन देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इसका जो इमेज का साइज है, ठीक है, तो वो हम कितना रखेंगे, ये है, ठीक है, ये इमेज, इसका मैं इमेज का साइज दूंगा 50x50 का, ठीक है, 50x50 dp। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ सेट कर दूंगा इसमें इमेज को। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी सेट कर दे रहा अभी के लिए। और यहाँ पे मैं इसका सेंटर इनसाइड। एंड यहाँ पे और क्या क्या हमें डालना है, तो यहाँ पे हमें एक नेम डालना पड़ेगा। एंड देन जिस आर्टिस्ट का है, ठीक है, उसका आर्टिस्ट का नेम डालना पड़ेगा, ठीक है, सॉन्ग नेम एंड देन आर्टिस्ट नेम, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक वर्टिकल लेआउट लेनी पड़ेगी, जो कि हम इसके अंदर डालेंगे। एंड देन इस वर्टिकल लेआउट के अंदर हम यहाँ पे ये डालेंगे। तो मैंने इधर लिया। एंड देन इसका वर्थ मैं कर दूंगा इसकी 250 dp कर दिया मैंने विड्थ। एंड देन अभी मैं इसके अंदर ये डाला, हाँ, यहाँ से जो पेडिंग है, ठीक है, तो पेडिंग टॉप से 0 एंड देन बॉटम से भी 0, इस तरीके से हमने रखा है यहाँ पे। और जो टेक्स्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट की भी पेडिंग है, तो इसे भी हमें करना पड़ेगा। तो टेक्स्ट ऊपर से 2 एंड देन नीचे से भी 2, ठीक है। एंड देन और जस्ट दूसरा भी हमें एक टेक्स्ट लेना है, एंड देन इसी में डाल देना है, ठीक है। सेम में आप ये देख लीजिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये एक हमारी लेआउट है, ठीक है। ये लेआउट के अंदर एक इमेज है। एंड देन उसके अंदर ये हमारे यहाँ पे लेआउट है। एंड यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट है, नीचे टेक्स्ट है, ठीक है। तो इस टेक्स्ट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर से भी पेडिंग देंगे 2 की, एंड देन नीचे से भी पेडिंग 2 की, ठीक है। तो इस तरीके से ये सेट हो गया। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे इसे ग्रेविटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो सेंटर वर्टिकल हम इसे ग्रेविटी देंगे। एंड जो इसका टेक्स्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट हमें करना पड़ेगा वाइट। एंड देन इसका भी हमें जस्ट वाइट, ओके, 1 मिनट। तो उसके बाद अभी मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 बटन और लूँगा, ठीक है। एंड देन इसमें डाल दूंगा एक, एंड देन उसके बाद सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये वाली जो एक लेआउट ली, ठीक है, उसके अंदर एक छोटी सी लेआउट ली। एंड देन ये इमेज लिए, ये 2 इमेजेस लिए, ठीक है। इस वाली लेआउट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसे मैं कर दूंगा 1, ठीक है। इसका जो वेट होगा, एंड देन उसे मैंने 1 किया, देन इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि इसमें जो ये आइकन्स है, ठीक है, तो इनका मुझे देना पड़ेगा 35 में दे देता हूँ, ठीक है, 35 by 35 dB का, ठीक है, 35 हाइट एंड 35
विड्थ इस तरीके से, एंड देन यहाँ पे सेम करूँगा, ठीक है। तो सेम आप इसमें भी करिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप वीडियो पूरी देखा करो, ठीक है। आप बीच में वीडियो देखते हो, अभी मैं बस एक बंदे को समझा के ही आ रहा था, वो बंदा बोल रहा था डबल डबल वीडियो बनाओ। यार मैं एक टॉपिक पे डबल डबल वीडियो नहीं बना सकता, आप देखा करो, मैं एक एक स्टेप इसलिए समझाता हूँ, ठीक है। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए, तो आप लोग देखा करो ढंग से मैं क्या बता रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ठीक है। और सुना करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आता, आप किसी और कंट्री से हो, ठीक है, देन मैं इसमें सब्सक्रिप्शन भी है, वो सॉरी सब टाइटल भी ऐड कर दूंगा इंग्लिश में, ठीक है। तो आप वो पढ़ लिया करो, प्लीज ऑन द सीसी, ठीक है, कैप्शन। तो यहाँ पर मैं इसे क्या करूँगा, इसे मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है, सेंटर वर्टिकल। मैंने ये इसलिए बोला क्योंकि मेरे चैनल पे काफ़ी सारे लोग हैं जो 50% मुश्किल से हैं, जो कि इंडिया से देखते हैं, बाकी सब अदर फॉरेनर्स ही हैं, ठीक है। तो इस चक्कर में तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं कर दूंगा इसे सीसी ऑन। मुझे मालूम हिंदी समझ में नहीं आएगी, मैं क्या बोलूँ, मैं इतना बड़ा अंग्रेज नहीं हूँ। और मार्जिन तो 10 लेफ्ट में एंड देन 10 राइट में करूँगा। सेम मैं इसमें क्या करूँगा, सॉरी मार्जिन, ठीक है। लेफ्ट में इसमें मैं 5 करूँगा ना, राइट में 10 करूँगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद इन दोनों में सेंटर इनसाइड एंड देन इधर भी सेंटर इनसाइड, इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेते हैं, ठीक है, इसके जो ये ब्रीफ कंटेंट एंड देन यहाँ पे ब्रीफ कंटेंट, इसे मैंने मैच प्रिंट कर दिया था, इसे आपको ब्रीफ कंटेंट करना होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अभी मैंने कर दिया। तो इसका मैं साइज दूंगा, ठीक है, टेक्स्ट साइज पहले वाले का, तो उसका मैंने दिया 14 एंड देन बोल्ड, एंड इसका जो है मैं दूंगा 14 ही दूंगा, बट इसे मैं बोल्ड नहीं करूंगा, ठीक है, इसे नॉर्मल रहने देंगे। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा फर्स्ट में सॉन्ग नेम एंड सिंगर नेम, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने रख दिया है, एंड यहाँ पे हमें 2 इमेजेस चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं वो मुझे अभी यहाँ पे आइकन सेट करने, देन उसके लिए मैं इधर जाऊँगा, ठीक है, एंड देन इमेज पे आऊँगा, देन उसके बाद यहाँ पे आइकन सेट करूँगा, ठीक है। तो ऐड इमेज पे मैंने क्लिक किया, देन इरेजर पे मैं गया, यहाँ से मैं ये प्ले वाला साउंड उठाऊँगा पहले, एंड देन यहाँ पे मैं प्ले करके एक डाल दूंगा, ठीक है, ऐड किया, एंड देन उसके बाद मैं लाइक वाला उठाऊँगा, ठीक है। तो जितने भी मैं आइकन्स वगैरह यूज़ कर रहा हूँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखते रहो, और पूरी प्लेलिस्ट में इसकी एक बना दूंगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में चेक कर लेना जो जो वीडियोस आई हैं, ठीक है, और जल्दी जल्दी मैं डालता भी रहूँगा। तो यहाँ पे मैं आया एंड देन इमेज पे गया, तो यहाँ पे प्ले कर लूँगा, एंड देन सेकेंड यहाँ पे मैं जो दूँगा आई लाइक का, ठीक है। इस तरीके से मैंने ये 2 आइकन्स ले लिए हैं, और इसका मैंने नाम दिया है प्लेयर, इसका नाम, हाँ इसका भी मैं नामकरण कर देता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं रखूँगा सॉन्ग एल्बम IMG, ओके, मे बी एल्बम, ओके। देख लेना, सही हो तो सही है, नहीं तो नहीं कि अपने देख लेना जो भी हो। तो इसका मैं नेम सॉन्ग का भी मैं सेम टाइटल का, ठीक है, सॉन्ग नेम, ठीक है, एंड देन इसका सिंगर नेम। इस तरीके से इनके नेम दे देते तो इससे आसानी होगी मैं पहचाने कहाँ पे क्या सेट करना है, ठीक है। तो सिंगर नेम, एंड यहाँ पे मैं दे दूंगा प्ले BTN बोले तो बटन, ठीक है, BTN फॉर बटन, एंड उसके बाद लाइक BTN, ओके। देन यहाँ पे हमने इस तरीके से सेट कर दिया। अभी हम क्या करेंगे, ठीक है, तो जो ये हमने लिया था, ठीक है, इसे वेब कंटेंट ही रहने देते हैं। इसका जो वेट हमने सेट किया था ना 1, इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, देन यहाँ पे वेट 0 कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप देख पाएंगे ये इस तरीके से आ गया, हाँ। तो अभी कुछ ज़्यादा सही लग रहा है थोड़ा मुझे। तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अभी हम करेंगे, इधर आएंगे इवेंट्स में, एंड देन ऑन क्रिएट पे आया मैं, देन अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेम ये वाला हम ब्लॉक लेंगे, इसे कॉपी करेंगे, एंड देन यहाँ पे हमें जस्ट डालना है, और यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा क्या,
प्लेयर लेआउट, ठीक है। और रेडियस हम इसका क्या देना है, रेडियस हमें देना है 15 नहीं 10 देता हूँ, ठीक है। 10 रेडियस देंगे। एक का दूँ या 2 का, नहीं 0 ही रखता हूँ मैं इसको, ठीक है। 0 हमने इसे रख दिया। एंड देन स्ट्रोक कलर ऐसे ही रखना है। हम देख लेते हैं ना पहले हमें इसका, ठीक है। तो मैं बताऊं तो मुझे लग रहा कि इसका जो भी है वाइट ही रखते हैं हम, ठीक है। वाइट तो ज़्यादा सही नहीं लगेगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए कलर, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी। तो इसका कलर हम रख देते हैं ग्रे रख देते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा लगेगा हमें भी ये, ठीक है। तो मैंने ये रख दिया बैकग्राउंड कलर। एंड नहीं तो इससे बढ़िया ये तो नहीं रख सकते, हाँ वही सही है, ठीक है। तो वो वाला हमने बैकग्राउंड कलर रख दिया ग्रे का, थोड़ा लाइट वर्जन। एंड उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एलिवेशन भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो एलिवेशन कैसे लगाएंगे, और एक चीज़ और करनी पड़ेगी तभी एलिवेशन शो होगा। तो मैं बता दूंगा आपको किस तरीके से क्या करना है, तो देखते रहो, स्किप मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे प्लेयर लेआउट। एंड देन यहाँ पे एलिवेशन में दूंगा, यहाँ पे 5 का एलिवेशन दिया। एंड यहाँ पे मैं क्या करना होगा, ये जो लेआउट है, ठीक है, जिसमें हमें एलिवेशन लगाना है प्लेयर लेआउट, तो इसमें हमें मार्जिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप से भी हमें 5 का देना पड़ेगा, एंड बॉटम से भी, ठीक है, तभी ये एलिवेशन शो होगा, वरना जिधर मार्जिन होगा उस उधर ही शो होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से नहीं आ रहा है। एंड देन उसके बाद फिर कुछ करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे कुछ एरर आ रहे हैं, तो import com.google.com जो भी कुछ है। ओके 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 तो मैं सीधी बात होता हूँ, इसे आप हटा दो, और नहीं इसे अभी यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर हम डाल देंगे एक हॉरिजॉन्टल लेआउट। एंड देन इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल लेआउट यहीं पर हम लगी रहने देते हैं, ठीक है। हम अपना कस्टम बनाएंगे एक, अभी देखते हैं, अभी भी कुछ एरर है। तो फॉर्म लेआउट कांट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। ओके 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 फॉर्म लेआउट, ये ओह सॉरी, वो मैंने फॉर्म लेआउट कर दिया था, जस्ट फ्रेम लेआउट है ये, ठीक है। मुझसे गलती हो गई। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लीनियर 2 में भी यही था, तो इधर हम आएंगे, इधर कन्वर्ट पे आएंगे, तो फॉर्म लेआउट है, इसे हम फ्रेम लेआउट करेंगे, ठीक है। थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग होगी, तो इस तरीके से देखते रहा करो, बस छोड़ मत देना कि हाँ फॉर्म लेआउट है तो फॉर्म लेआउट ही करना है, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। मैं अब इंसान नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया इसे, एंड देन जस्ट ओपन करूँगा। तो इस तरीके का कुछ आ रहा है, तो ये थोड़ा सही लग रहा है मुझे, तो जहाँ तक है, ठीक है। तो इसका अगर हमने थोड़ा सा नीचे करके देखते हैं, एकदम देखते हैं तो क्या है। हाँ, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो जो भी था, तो उसे हमने 2 लेआउट ली थी, एक एंड देन एक 2, ठीक है। तो इसे हम नीचे रखा था, तो ये ऊपर कैसे पहुंचा, ठीक है। तो फ्रेम लेआउट का यही होता है, तो मैं बताऊंगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे, लेकिन मैं आगे करूंगा तो आप समझ जाओगे फ्रेम लेआउट किस काम के लिए आती है, ठीक है। और मैं बताऊं तो मैक्सिमम डेवलपर्स जो भी सिखाते हैं इसके जो बारे में, पता भी नहीं होगा फ्रेम लेआउट होता क्या है। तो भाई पता भी हो तो ऑफेंड मत हो जाना, कोई देख रहा हो वीडियो तो। और चलते हैं, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मैं रखूँगा थोड़ा बॉटम में, बॉटम सॉरी, यहाँ से आएंगे लीनियर 2, एंड देन इसे हम क्या करेंगे, जो हमने टॉप का रखा था ना इसका ग्रिप टॉप, इसको मैं बॉटम करूँगा। एंड देन अभी ज़्यादा सही लगेगा, तो एक बार हम चूज़ करके देखते हैं किस तरीके से आता है। ओपन, एंड अभी भी ऊपर ही आ रहा है, तो थोड़ा हम नीचे करेंगे फिर से। तो अभी वो वैसे भी नीचे नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो उसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो इसे हाँ, तो देखिए अभी आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है, यानी कि सही लग रहा है, इतना बेकार तो नहीं लग रहा है, बेकार के लिए क्या, वो मस्त लग रहा है एकदम, ठीक है।